तो दोस्तों अब आते हैं आज के शानदार जानदार टॉपिक की तरफ। मजे आ जाएगा तुम्हें पढ़ने के बाद, है ना सर। वो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी हमारे देश में ट्रेड और कॉमर्स जो तुम पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इस टॉपिक को एंड में उठा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ट्रेड और कॉमर्स पढ़ा चुका हूं। इंडस्ट्री पढ़ ली, ट्रेड पढ़ लिया, कॉमर्स पढ़ लिया, ऑक्सिलरी टू ट्रेड पढ़ लिया, याद आ गई बात। अब तुम ट्रेड कॉमर्स पढ़ चुके हो, ट्रेड क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है। जो ट्रेड कॉमर्स हमने इस चैप्टर में पढ़ा, ये हिस्टोरिकली शुरू कब से हुआ और कैसे हुआ, है कि नहीं बात, राइट। तो जो भी नोट्स हैं आपके पास साइड वाले पेज पे लिखेंगे तो एग्जाम में याद भी रहेगा, राइट, है ना। सबसे पहली बात, जब ट्रेड कॉमर्स पूरे वर्ल्ड में शुरू हुआ तो इंडिया उसमें एक महत्वपूर्ण क्या था, हब था, हब, ठीक है। इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता है। इंडिया में वो चीजें उगा करती थी जो दुनिया में कहीं उगना बड़ा मुश्किल था। इंडिया में एक ऐसी चीज थी जिसे काला सोना बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ब्लैक गोल्ड। और पता क्या थी? नहीं, मिर्ची, हाँ राइट, यानी कि मिर्च, स्पाइस, है ना। इंडिया में मसाले, मिर्च ऐसे उगते थे जो दुनिया में कहीं नहीं उगते। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी इंडिया में, जब उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था हमारी गलतियों की वजह से ही, तो वो नॉर्मली क्यों आए थे? हाँ, मसालों की ट्रेड के लिए आए थे, भैया वहां से मसाले लाएंगे, ठीक है। और तुम्हें सुन के हैरानी होगी, एक रिसर्च में, यूरोपियन या अमेरिकन रिसर्च थी, उस रिसर्च में पता क्या कहा गया, अगर आपको दुनिया का बेस्ट मैथमेटिशियन बनना है, जैसे रामानुज थे, है ना, जीरो उन्होंने दिया, शून्य, हाँ सॉरी आर्यभट्ट, हाँ, तो रामानुज ने वो थ्योरी दी, उनके पीछे एक वेब सीरीज और पिक्चर भी बनाई उन्होंने, है ना, राइट, कि ब्रह्मांड की कुछ उन्होंने इक्वेशन सॉल्व की थी। और क्या कहते हैं, जीरो दिया किसने? आर्यभट्ट ने। तो उन्होंने बोला इतना महान मैथमेटिशियन इंडिया में से निकल के आए जिन्होंने ब्रह्मांड की गुत्थी को सॉल्व किया, 0 दिया हमें, ठीक है। तो उन्होंने एक रिसर्च में पाया कि अगर आपको वर्ल्ड का बेस्ट मैथमेटिशियन चुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडियन मसाले खाने चाहिए। हाँ, कि अब बच्चे को जन्म से ही क्या खिलाने चाहिए? इंडियन मसाले जो हम लोग खाते हैं, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जो मम्मी लोग गरम मसाले डालती हैं, है कि नहीं बात, वो जायफल, है ना, और समझ रहे हो ना, जो तुम्हारे घर में खड़े मसाले टाइप हो गए ना, वो जो पूरे इंडिया में बनते हैं, साउथ इंडियन मसाले अलग हो गए, नॉर्थ इंडियन मसाले अलग हो गए, करी पत्ता, ये सारी चीजें जो इंडियन मसाले हैं, अगर आप उन्हें खिलाओगे तो भैया आप वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियन बनोगे, रिसर्च में पाया गया। तो फॉरेनर्स इसलिए इंडियन मसाले, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए इंडिया में आई थी, उन्हें पता है इंडियन मसालों में मजा है जो है। अब वो इंडियन मसाले जो पहुंचने हैं कहां? पूरे वर्ल्ड में। उस पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने के 2 रूट बनाए गए, है ना। एक को बोला गया सिल्क रूट। क्या बोला गया? और एक को बोला गया स्पाइस रूट। क्या बोला गया? सिल्क रूट का मतलब क्या हुआ, बताते हो? सिल्क रूट का मतलब, सर सिल्क रूट का मतलब हुआ नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू ना रोड। और स्पाइस रूट का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू वाटरवेज। तो 2 तरह के रूट बनाए गए, ठीक है ना, राइट। तो क्या लिखेंगे सर? सिल्क रूट और स्पाइस रूट। रोड में क्या हुआ सर? नेटवर्क ऑफ रोड, है ना। इंडिया वॉज कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क ऑफ रोड्स कॉल्ड सिल्क रूट। और वाटरवेज में क्या लिखोगे सर? मैरीटाइम, है ना। क्या लिखोगे सर? मैरीटाइम मतलब पानी, राइट। मैरीटाइम रूट यानी पानी का रूट, किससे सर? लिंक ईस्ट एंड वेस्ट बाय सी एंड ओशन, राइट, फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइस। हम सी एंड ओशन का क्यों इस्तेमाल करते थे सर? फॉर, बोलो जल्दी, फॉर ट्रेड। किसका ट्रेड? ऑफ स्पाइस।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब पानी के रास्ते तो मसालों के चक्कर में तो आई थी, इसलिए पानी के रास्ते को क्या बोला गया? हाँ, वाटरवेज, दैट इज कॉल्ड स्पाइस रूट, क्योंकि पानी के रास्ते वो क्या ले जाते थे, है ना, और रोड के रास्ते ज्यादातर वो क्या आते थे, कपड़ा लेने, है ना। आप कह दो कपड़ा लेने आते थे, है कि नहीं, और जरूरतें पूरी करने आते। तो इंडिया में कपड़ा, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें हुआ करती थी। अब सर ये रूट कैसे होता था? ये रूट कैसे होता सर, देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो, समझ लो बात को, सिल्क रूट। और ये क्या है सर, जो ब्लू कलर से लिखा है, क्या है मुन्ना ये? सिल्क रूट। अब देखो ये रहा इंडिया, ठीक है। सिल्क रूट जब बनाया गया तो सिल्क रूट मेनली कहां से कनेक्ट हुआ? मथुरा और सारनाथ, है ना, नीचे की तरफ को सारनाथ कहते थे, पुराना, है ना, एंशिएंट, है ना, मैप के हिसाब से। इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि पाकिस्तान पहले इंडिया में तो था। बांग्लादेश अलग से क्यों नहीं दिखा रखा? पहले इंडिया में था, ठीक है ना। और जिसे आप आजकल क्या बोलते हो अफगानिस्तान, पहले वो कांधार था, है ना, वो भी पहले इंडिया में ही आता था। तो ये जो सिल्क रूट है, अब इस सिल्क रूट को देखो तुम कैसे जा रहे हैं, मथुरा से होता हुआ, यहां से होता हुआ, है ना, राइट, इस तरफ चला गया, शिवा यहां पे, ये सब पुराने नाम है जो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, है ना, राइट, इनके नाम बदल दिए, ठीक है ना, चाइना का ये नाम इस तरीके से। तो ये सिल्क रूट हुआ करता था काफी सालों पहले, ठीक है। तो आप चाहो तो बस थोड़ा सा मैप खींच के बना सकते हो, और क्या लगा देना, एक डॉट पे मथुरा लगा देना, एक पे सारनाथ याद रहे तो लगा देना, और मथुरा से कहां ले जाना, पाकिस्तान से होता हुआ, है ना, अफगानिस्तान की तरफ ले जाना। ये सिल्क रूट हुआ करता था। और दो चार ऐसे ऐसे बना दोगे तो कौन सा एग्जामिनर को पता है वो कौन सा सिल्क रूट का एग्जाम थोड़ी ले रहा है तुमसे, ठीक है ना। अब स्पाइस रूट क्या होता है? क्योंकि स्पाइस रूट तुम्हें पता है किसके रास्ते होगा सर? समुद्र के रास्ते। तो ये स्पाइस रूट वो कहां से जाएगा सर? यहां से। मेनली स्पाइस रूट में एग्जाम में क्या बना के आना है सर? केरला। किस रास्ते से जा रहा है वो सर? केरला। तो केरला से होता हुआ ये स्पाइस रूट यहां मिलेगा, फिर यहां किस रास्ते जा रहा है सर? बंगाल, है ना। तो ये बंगाल हमारा रूट हो जाएगा, और ये यहां से होता हुआ पर्शिया की तरफ गया, अरेबिक सी की तरफ गया, इधर गया, यूरोप तक ऐसे पहुंचता था हमारा मेडिटेरियन सी की तरफ। तो यहां से वो क्या जाते थे सर? हमारे मसाले। क्या जाते थे सर? मसाले, यानी कि स्पाइसेस जाते थे। तो स्पाइसेस पानी के थ्रू जाते थे, इसलिए क्या बोला गया कि मैरीटाइम सी वाटरवेज का जो रूट था दैट इज कॉल्ड स्पाइस रूट, क्योंकि पानी के रास्ते से वो क्या ले जाते थे? स्पाइसेस ले जाते थे। और क्यों? और क्योंकि सिल्क रूट इसलिए किया गया, कपड़ा वगैरह वो किसके रास्ते ले जाते थे सर? रोड के रास्ते ले जाते थे। सर रोड के रास्ते को क्या बोला गया? सिल्क रूट बोला गया। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? समझ गए ना? तो एग्जाम में भी आसानी से तुम दूसरों को समझा दोगे मैप के थ्रू। फिर सर कुछ बालक कहते थे पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में भाई चेक नहीं होते थे, ऑनलाइन तो था ही नहीं, चेक भी नहीं होते थे। अब चेक नहीं होते थे तो पता क्या होता था? अब मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, मान लो 1 करोड़ रुपए, अब मैं बैग में भर के ले जा रहा हूं पैसे। कहां भर के ले जा रहा हूं मुन्ना? बैग में भर के ले जा रहा हूं। तो बैग में भर के ले जाऊंगा, डर लगेगा नहीं? ऐसे पकड़ के बैठे रहूंगा, है ना, और क्या सो पाऊंगा? लोग शक करेंगे। लोग क्या शक करेंगे? भाई साहब ये आदमी बैग से चिपक के बैठा है कि नहीं बात? अगर बैग में नॉर्मल कपड़े होते या पूरी सब्जी बांध रखी, पूरी भिंडी लेके चला होता ट्रेन में, तो बैग रख के भैया मैं अभी आ रहा हूँ जरा, है ना, ठीक है, ये सर के नीचे रख के। अब लोग शब्द भाई इसका मतलब इसमें क्या है? कुछ कीमती सामान है। अब मुझे भैया यहाँ से मुझे नॉर्थ से साउथ बीच में लूट लेगा ही लूट लेगा, चोर चक्के लग गए, है कि नहीं बात? अब मैं हमेशा टांग के जा रहा हूँ, टांग के आ रहा हूँ, अरे भैया टांग के पढ़ाऊंगा आज मैं, है कि नहीं बात? अब बताओ टांग के जा रहा, अब क्या दिक्कत है? पीछे देखना पड़ेगा, अब कोई बैग ना खोल ले, कोई बैग ना चुरा ले, समझ रहे ना बात? तो भैया अब मुझे एक ऐसा साधन बता दो कि जो ये कहावत लग जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि मुझे पैसा कैरी भी ना करना पड़े, और मेरे 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 जो सेलर है जिसे मुझे पैसा पहुंचाना है उस तक मैं पैसा ही पहुंचा दूं अपने सेलर के पास तक। हाँ, तो भैया पुराने जमाने के जो चेक होते थे ना, चेक, उस पुराने जमाने के चेक को बोला जाता था ये टेन 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 टेन, क्या है सर? ये हुंडी। पुराने जमाने के चेक को क्या बोला जाता था? हुंडी। अब मैं अपना बैग उतारूंगा, अरे भैया बैग में 1 करोड़ रुपए भरने की जरूरत नहीं है, रख ले भैया, क्या ले लूंगा? हुंडी ले लूंगा। क्या ले लूंगा सर? हुंडी। हुंडी मीन्स पुराने जमाने के प्रोमिसरी नोट, पुराने जमाने के
प्रोमिसरी नोट यानी वादा किए हुए नोट, जैसे BRBP, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये वाले नोट, हुंडी। अब हुंडी से पता क्या होगा, देखो ये लिखी बात, प्रोमिसरी नोट, मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस टू पे, कि मैं सेठ को, अभी बताऊंगा सेठ कौन होता है ना, सेठ को 2500 रुपए दूंगा, है कि नहीं बात, राइट। ये मैंने हुंडी बना दी, यानी हुंडी पुराने जमाने के चेक हो गए, पुराने जमाने क्या हो गए सर, चेक हो गए, हुंडी। याद रहेगा वर्ड, क्या वर्ड याद रहेगा सर, हुंडी। अब इससे मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है। अब इससे एक और फायदा होता था, देखो मान लो भैया तुम बैठे हो MP में, तुम दोनों जने, मुझे तुमसे तो पैसा लेना है और इसको पैसा देना है। अब मैं तुमसे पैसा लेके दिल्ली आऊं, फिर दिल्ली से इसको पैसा देने MP जाऊं, तो मैं क्या करता था, मैं हुंडी बना दिया करता था और कहता था कि जो भी मैं, अब मुझे इससे पैसा लेना है, इसको देना है। अब मैंने क्या बनाया, मैंने हुंडी बनाई इसके लिए। मैंने कहा भाई क्या नाम है, मानस। मैंने कहा भाई मानस से मैंने हुंडी बना दी और मैंने हुंडी पे क्या लिख दिया, टेक, है ना, 25 लाख रुपए फ्रॉम मानस, क्योंकि मुझे 25 लाख रुपए लेने थे। और मान लो मुझे इत्तेफाक से इसको 25 लाख देने थे या 20 लाख देने थे, तो मैंने उतने लिख दिए, टेक 20 लाख रुपए फ्रॉम मानस। अब मैंने ये लिख दिया, अपने साइन कर दिए, है ना, राइट। और मैंने बोलते तुम भैया जब भी मानस को दिखाओगे, मानस तुम्हें दे देगा बिना तुमसे कुछ, तो हुंडी हो गई क्या, बहुत ही कीमती चेक हो गया, जो जिसके पास होगा उसको पैसा मिल जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बैग में पैसा नहीं भरना, बस मुझे अपने पर्स में बहुत ही सीक्रेटली क्या रखना है, हुंडी रखनी है, बस वो चोरी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या चलते थे वो, देखे अक्षय कुमार के पिक्चर, उसके बनियान में भी जेब होती थी, पुराने जमाने के जो है ना बनियान होते थे ना, टी-शर्ट के अंदर उसमें जेब होती थी। तो पुराने जमाने के लाला लोग वो वाले वेस्ट बनियान पहना करते थे, हेरा फेरी में अक्षय कुमार पहना करता था उसमें, है ना। तो उसमें पता क्या होता है, अब देखो, अब मैंने टी-शर्ट पहन ली, उसके ऊपर कोट पहन लिया, जैकेट पहन ली, है ना, अंदर जो वेस्ट पहना हुआ उसमें जेब बना दी। तो वो जो पुराने मेरे दादाजी पहना करते थे, दादाजी, उनके दादाजी। अब देखो कोई भैया, अब कोई चोरी क्या करेगा, बैग चोरी कर लेगा, पर्स चोरी कर लेगा, है कि नहीं बात। अब कपड़े थोड़े निकलवा देगा सारे। तो फिर एक चलन शुरू हुआ, क्या, कि पैंट में जेब छोड़ो, जेब कहां बनानी है, हाँ वेस्ट में जेब बनानी है, बनियान में, टी-शर्ट के अंदर जो आपने बनियान पहन रखा है वेस्ट में जेब बना। तो फिर चलन शुरू हुआ, क्योंकि मुझे क्या बचाना है, हुंडी बचानी है। अब ये बंदा जाएगा किसके पास, सर, मानस के पास। मानस कहेगा अरे सर के साइन है, सर की राइटिंग में लिखा हुआ है ना, ये सब लिखा हुआ है। तो मानस क्या दे देगा उसको, 20 लाख रुपए दे देगा, है कि नहीं बात। तो अब सिर्फ एक पेपर कैरी करना है, नोट भरने की जरूरत नहीं है। यानी आसानी से बोलूं, हुंडी इज द, बोलो, चेक ऑफ ओल्ड सिस्टम, ठीक है ना, राइट। तो क्या लिखेंगे, लिखो, हुंडी क्या काम आती थी सर, हुंडी यूज फॉर वारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। ये एग्जाम में लिखनी है बातें जो लिखवा रहा हूं। हुंडी पैसे की लेन देन की वारंटी हुआ करती थी कि हां भाई इससे पैसे की लेन देन होगी, है ना। हुंडी क्या होती थी सर, हुंडी ट्रांसफर हो सकती है, हुंडी कैन बी ट्रांसफर बाय नेगोशिएशन। यानी कि मैंने हुंडी तुम्हारी इसको दी, इसके बाद मैंने क्या नाम है हुंडी, आस्था को, वही हुंडी इसने पीछे वाले भैया ने किसको दे दी, आस्था को दे दी। तो तुम ये नहीं बोलोगे सर ने तो कहा था वो लेने आएगा पैसे, आस्था क्यों आगे पैसे लेने, भैया मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो हुंडी लेके आएगा उससे देना है बस। तो इसका मतलब हुंडी क्या हो गई, नेगोशिएबल हो गई। अब आस्था ने, पता लगा आस्था को पैसे देने थे, किसको, सर को पैसे देने थे। तो आस्था ने बोला मैं पैसे क्यों अपनी जेब से लूंगी, है ना, पहले मैं इससे लूंगी मानस से, फिर सर को दूंगी। पता लगा आस्था ने वो हुंडी किसको पकड़ा दी, अकाउंट वाले भैया को पकड़ा दी। अब मानस कह रहा आस्था क्यों नहीं आई, हुंडी पे क्या लिखा है, जो प्रेजेंट करेगा ना हुंडी को उसको पैसे देना है। तो अगर आस्था ने सर को दे दिया, सर ने अपने पापा को दे दिया, सर के पापा ने किसी और को अपने ऑफिस में किसी को दे दिया, तो हुंडी इधर उधर से घूम के तुम्हारे पास आएगी। तो उसे बोलते हैं हुंडी कैन बी नेगोशिएशन, कि आप हुंडी को एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हो सर,
नेगोशिएट या ट्रांसफर कर सकते हो, है कि नहीं बात, राइट। तो किसके लिए इस्तेमाल होता था, हुंडी ज्यादातर इस्तेमाल किसके लिए होती थी, व्हेन गुड्स कैसे सोल्ड होते थे, व्हेन गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, है ना, हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी के बाद क्या हुआ सर, हुंडी से पहले, सॉरी हुंडी तो चेक सिस्टम हो गया, हुंडी से पहले हम क्या यूज करते थे सर, मेटल कॉइन, मेटल कॉइन ऑल्सो यूज्ड, जिसे हम बोलते हैं सिक्के, तुम्हारे जेब में 5 का सिक्का 10 का सिक्का, ये मेटल कॉइन ही तो है, बात समझ में आ गई। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने कुछ भांति भांति प्रकार की हुंडी बना दी सर, हुंडी, है ना, भांति भांति प्रकार की हुंडी बनाई सर, ठीक है। कैसे हुंडी बनाई, देखो ये सबसे पहले बताता हूं, दर्शनी 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 का मतलब क्या होता है। भैया जब आप जाते हैं किसी तीर्थ स्थान पर, किसी मंदिर, तो क्या करने जाते हैं, दर्शन मतलब, दर्शन मतलब पूजा करने, भगवान को देखने, है ना। आप क्या, तो मान लो तुम गए भैया वैष्णो देवी, गए हो कभी वैष्णो देवी, है ना, अगर तुम वैष्णो देवी गए होंगे तो भैया हम वैष्णो देवी क्या करके आते हैं, दर्शन करने आते हैं, भैया माता जी के, वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आ रहे हैं। अब दर्शन का मतलब क्या, फिर हम जाते हैं, लाइन लगती है, फिर वहां पे 3 मूर्तियां या पत्थर से रखे, हम मानते भैया क्या है माता जी वैष्णो देवी। दर्शन का मतलब क्या हो, देखना, दर्शन, दर्शन मतलब एक तरीके से सामने वाले चीज को, सामने वाले पर्सन को क्या करना, देख लेना, है ना। ऐसी हुंडी को भी कुछ तरह की हुंडी बनाया गया जिसे बोला गया दर्शनी हुंडी। क्या बोला गया सर, दर्शनी 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 दर्शनी। दर्शनी का मतलब जब इस हुंडी के क्या हो जाएंगे सर, जब इन हुंडीज के क्या हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, जब मानस उस हुंडी को देख लेगा, देखने के बाद मानस आस्था को पैसे देगा। बात समझ में आ रही है। तो मानस कह रहा है आस्था मुन्नी ऐसे पैसे नहीं दूंगा तुझे, पैसे कब दूंगा, हुंडी दिखा दे मुझे, है ना। आस्था कह रही हुंडी नहीं लाई, मैं घर पे रह गई, तू चाहे तो सर से पूछ ले, है ना, तो भी बेकार है। हो सकता है कि मानस ने हुंडी किसको दे दी हो, क्या नाम है भैया तुम्हारा, रोहित को। अगर मानस ने हुंडी रोहित को दे दी और वो कह रहे मैं तो हुंडी घर पे भूल गई, तो भैया गलती तुम्हारी है। तुम्हें हुंडी का पैसा कब देना है, जब दिख जाए, यानी कि पेमेंट टू बी डन, पेमेंट टू बी डन व्हेन पैसे देने वाले को क्या हो जाए, व्हेन यू सी हुंडी, जब आप हुंडी को देख लें, जब आप हुंडी के क्या कर लें सर, दर्शन कर लें, तभी आपको पेमेंट देनी है। तो एक ऐसी हुंडी जो सिर्फ देखने के बाद ही पेमेंट मिलेगी, उस हुंडी को क्या बोलोगे, दर्शनी हुंडी। अब दर्शनी हुंडी के टाइप देखो, है ना, धनी जोग हुंडी, है कि नहीं बात, कौन सी हुंडी सर, धनी जोग। आप उस बंदे को पेमेंट करोगे, पेमेंट टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर, है ना, ओवर हु रिसीव द पेमेंट। आप एक ऐसे बंदे को पेमेंट करोगे जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, उसको पेमेंट करनी है। शाहजोग, शाह का मतलब पता है, उर्दू वर्ड है, शाह का मतलब क्या होता है, राजा या कोई बहुत प्रतिष्ठित या गुडविल वाला बंदा। तो आप क्या कह रहे हो, आप एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट दोगे जिसकी मार्केट में बड़ी रिस्पेक्ट है, यानी लायबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट, है कि नहीं बात, राइट। तो कोई शाह होगा आपके नगर का, इलाके का, है ना, शहर का, तो ये हुंडी उसी को ही क्या की जाएगी सर, पेमेंट की जाएगी, और आप देखकर पेमेंट करोगे, हाँ भी ये इस शाह के लिए हुंडी है। फरमान जोग, फरमान उर्दू वर्ड है, फरमान का मतलब क्या होता है, नोटिस जारी कर देना, फरमान जारी कर दिया, किसी के नाम का नोटिस जारी कर दिया। हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, यानी आपने उसके नाम पे फरमान। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने इस हुंडी पे इस बार क्या लिखा, मैंने हुंडी पे लिखा, है ना, पे ओनली टू रोहित रुपीज, मान लो 5 लाख, और ये मैंने अपने साइन कर दिए, है ना, राइट, और यहां पे लिख दिया टू मानस, कि मैं मानस को बोल रहा हूं कि सिर्फ पेमेंट किसको देनी है सर, ओनली टू रोहित। अब मैंने रोहित का नाम लिख दिया, आस्था पहुंच गई, दे दोगे क्या, क्योंकि हुंडी पे क्या लिखा है, तो इसका मतलब पता क्या हो, फरमान जोग हुंडी। कौन सी हुंडी,
जिसके नाम का फरमान होगा, जिसके नाम का नोटिस होगा, जिसका नाम उस हुंडी पे लिखा होगा, सिर्फ उसी को होगी, है ना। और आखिरी सबसे आसान जो मैंने तुम्हें बोला, देखनहार, देखन मतलब जो दिखाए, जो दिखाए, जो दर्शन कराए। अब दर्शन कोई भी करा दे। मैंने मानस को क्या बोला, इस बार मैंने जब हुंडी बनाई तो मैंने बोला टू मानस पे टू, ना रोहित का नाम नहीं लिखा, पे टू एनी वन हु शोज हुंडी ₹5 लाख। जो भी शो करे, जो तुम्हें दिखा दे, जो तुम्हें हुंडी को शो कर दे। तो मैंने तुम्हारे नाम पे कौन सी हुंडी लगा दी सर? कौन सी, किस नाम की हुंडी बोलेंगे सर? देखन हुंडी। यानी इसको मैं क्या बोलूंगा सर? देखन हुंडी। साथ साथ नोट करते जा रहे हो ना। और इससे पहले जो मैंने रोहित का नाम लिखा था वो कौन सी हुंडी थी सर? फरमान जोग हुंडी, है कि नहीं बात? शाह का मतलब में कौन सी हुंडी होगी सर? किसी रेस्पेक्टेबल पर्सन का नाम होगा, रेस्पेक्टेड मोदी जी, है ना, लिख दिया आपने, रेस्पेक्टेड राहुल गांधी। तो मतलब जिसको समाज में लोग जानते होंगे, रेस्पेक्टेड विराट कोहली, है कि नहीं बात? राइट, जिसको समाज में लोग जानते होंगे, यानी कि वो उसी की उसके नाम पे हुंडी होगी, पैसा उसी को देना है और किसी को नहीं देना, है कि नहीं बात? राइट, ठीक है ना। अब मुद्दती हुंडी पे आते हैं। ये हमने कैटेगरी किसकी पढ़ ली भैया? दर्शनी हुंडी की 4 कैटेगरी हो गई। ये कैटेगरी किसकी होगी सर? दर्शनी। अब मैं कौन सी पढ़ा रहा हूं तुम्हें? मुद्दती, ग्रीन वाले मुद्दती। मुद्दत भी हिंदी का हो, मुद्दत भी उर्दू का वर्ड है। मुद्दत मतलब बताओ क्या होता है ना? मुद्दत, भैया बड़ी मुद्दत हुई तुमसे मिले, हाँ मुद्दत, है ना। तो मुद्दत का मतलब क्या हुआ? मैंने तुम्हें कुछ मुद्दत दे दी, यानी मुद्दत का मतलब क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम। तो मुद्दत मतलब जब मैंने तुम्हें कुछ मोहलत दे दी, मुद्दत दे दी, टाइम। पहला धनी जो गुंडी सेम, लेकिन बस फर्क क्या है? पेएबल टू एनी पर्सन, जिसको आप पेमेंट दे रहे हो, है ना। एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट, जिसको पेमेंट मिलेगी उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं चढ़ सकती, उसको पैसा मिलेगा, उससे लेना कुछ नहीं है कि नहीं बात? बताओ ये बात सेम लिखी है लिखी? बताओ ये बात सेम लिखी है लिखी? लिखी है ना, सेम टू सेम बात। डिफरेंस क्या हुआ? वहां पर पैसा मिल जाएगा दर्शन कराते ही, यहां पैसा कब मिलेगा सर? ओवर अ फिक्स टाइम, आफ्टर फिक्स टाइम। अब पता क्या, मैंने ये लिख दिया कि भैया 25 दिसंबर को पैसा मिलेगा। तुम पहुंच गए अक्टूबर में, तुमने अक्टूबर में हुंडी के दर्शन करा दिए उसको, मानस को दे देगा क्या? मानस क्या बोलेगा? दर्शन कराने से फायदा नहीं है ना सर। दर्शन कराने से फायदा क्यों नहीं? क्योंकि उसमें मुद्दत लिखी है। मुद्दत क्यों? आज तक समझ में आ रही है बात? मुद्दत कौन सी कितनी लिखी है? 25 दिसंबर। तुम पैसा देने वाला जिसको हुंडी दिखाई जाएगी वो क्या बोलेगा? सर इसको दर्शन कराने से फायदा है ही नहीं, क्योंकि मैं पैसे कब दूंगा? 25 दिसंबर को दूंगा। तो दर्शन कब कराना मुझे इसके? 25 दिसंबर, क्योंकि उसमें टाइम बाउंड हो गया। ऐसे देखो फरमान, अब मैंने हुंडी जो बनाई थी, मैंने क्या बोला था? टू मानस पे ओनली टू रोहित ₹5 लाख। किसको पेमेंट करना? ओनली टू रोहित। ये तो हो गया दर्शनी हुंडी कि रोहित जैसे हुंडी दिखाएगा पेमेंट कर दियो भाई उसे। लेकिन यहां मैंने खतरनाक वर्ड जोड़ दिया भाई, ऑन 25 दिसंबर। अब तुम्हारे पास रोहित कब आ रहा है? कह रहा भाई दिवाली का मौसम आ गया, नवंबर, है ना भैया रे, है ना। राइट, अभी दे दे, पैसे जरूरत है मुझे, टीवी खरीदूंगा है ना। राइट, तो दे दोगे क्या? ना। कह रहा भाई दर्शन कराने का फायदा नहीं है ना, क्योंकि इस हुंडी पे क्या लिखा है? मुद्दत लिखी है। बस इसका मतलब क्या हुआ? मुद्दती हुंडी में क्या होगा? ऑर्डर पे, किसके ऑर्डर पर? किसको ऑर्डर दिया? रोहित को। लेकिन रोहित को पेमेंट कब करनी है? फिक्स टर्म के बाद। और ऐसी जोखमी हुंडी, है ना। राइट, ड्रॉ। जोखमी हुंडी क्या होती है? जोखमी हुंडी होती है, देखो जोखिम का मतलब क्या होता है बताओ? खतरा, रिस्क। ये तो समझती हो ना, रिस्क की हुंडी कौन सी होगी? ये बहुत कम चला करती थी, क्योंकि इसमें रिस्क पता क्या होता है? क्या रिस्क है? देखो
तुमने सुनो ध्यान से, तुमने भैया गुड्स बेचे यहां नोएडा से मान लो चेन्नई, सामान जा रहा भैया नोएडा से चेन्नई, है कि नहीं बात। अब यहां से ट्रेन जा रही है, रेलगाड़ी छुक 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 करती हुई, शाहरुख खान छत पे नाच रहे हैं, चल छैया छैया छैया, नाचते 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 है ना, सामान गिर गया, ठीक है, रेल का एक्सीडेंट हो गया, या सामान जा रहा पानी से, शिप डूब गया, टाइटैनिक था वो, है कि नहीं बात। अब ये बताओ नोएडा से चेन्नई जा रहा है या पानी के रास्ते बंगाल से तमिलनाडु जा रहा है, बीच में रिस्क डूबने का, चूहे के खाने का, एक्सीडेंट का, ट्रेन ना पहुंचने का, ट्रेन लुट जाने का, कौन झेलेगा। देखो क्या लिखा है, इफ द गुड्स, ध्यान समझना, इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर गुड्स रास्ते में खो गए, क्या लिखा है देखो, ड्रॉर और होल्डर, ड्रॉर मतलब जिसने हुंडी लिखी, जैसे मैंने लिखी, किसने लिखी सर, ड्रॉर कौन है, नीचे मैं अपने साइन कर रहा हूं अंकुर, यानी अंकुर कौन हो गया, ड्रॉर। ड्रॉर का मतलब क्या होता है, जिसने हुंडी बनाई, जिसने चेक बनाया, हाँ जिसने ऑर्डर दिया कि मैंने ऑर्डर दिया भाई उसको दियो पेमेंट सिर्फ, और किसी को मत दे दियो, तो रिस्क किसका होगा, या तो मेरा, या फिर जो रास्ते में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और हुंडी जिसके हाथ में है उसका रिस्क होगा। यानी कि ड्रॉई कौन हुआ, जिसको पैसा मिल रहा है, हाँ जिसको पैसा मिलना है, ड्रॉई का कोई लायबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर मैंने तुम्हारे नाम पे हुंडी बनाई और पैसा तुम्हें मिलना है, मैंने तुम्हारे नाम पे हुंडी बनाई है, पैसे तुम्हें मिलना है, और रास्ते में सामान जा रहा है, अगर सामान खो गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो रिस्क किसका होगा, मेरा। इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगा, जोखमी हुंडी, हाँ ड्रॉर का, जिसने बनाया, मेरा रिस्क हुआ ना, तो इसलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूं, जोखमी, क्योंकि मेरा जोखिम है। हाँ लेकिन उसमें फिर हम डील कर लेते हैं कि भाई है ना, किसका जोखिम होगा किसका नहीं होगा। हाँ तो एक बहुत कम चला करती थी, ये तभी होता था जब ड्रॉई बोले कि भैया मेरा रिस्क नहीं होगा, रास्ते में ट्रेन छूट गई, मेरा रिस्क नहीं होगा, जाओ मैं, तभी है कि नहीं बात, मतलब इतनी बात समझ में आ गई सर, राइट। अब सर ये तो बात हो गई सर हुंडी की, अगली बात लिखते हैं, लिखो, फिर आया सर हमारा क्या, हेडिंग डालो, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, क्या हेडिंग डालेंगे सर, हाँ। फिर अगला टॉपिक आया, पुराने जमाने में बैंकिंग सिस्टम कैसा हुआ करता था, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, राइट। तो पहला पॉइंट, पुराने जमाने में लोग क्या क्या करते थे, पैसा ले, बैंकिंग सिस्टम क्या है, जहां से पैसा मुझे क्या मिले, उधार मिल जाए, तो लोग जाते थे लाला सेठ के पास। तो सेठ का मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े जमींदार जिनके पास पैसा उधार पे दे दिया, पुराने जमाने में मदर इंडिया पिक्चर टाइप में, है ना। तो लोग लिखो, पीपल डिपॉजिट मेटल, अपने घर का सोना चांदी क्या करते थे सर, है ना, डिपॉजिट गोल्ड सिल्वर, है ना, विद बैंकर्स और सेठ, ठीक है। ये बैंकर सेठ फिर करते थे, देन सच बैंकर्स एंड सेट्स सप्लाई फाइनेंस टू पीपल, है कि नहीं बात। और लोग उस पैसे क्या करते थे बताओ, पीपल क्या करते थे, अपने अपने यूज करते थे, देन पीपल यूज सच मनी फॉर बिजनेस पर्पसेस, बिजनेस पर्पज के लिए लोग इस पैसे का इस्तेमाल किया करते थे, राइट। लाइक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सामान का प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। ये हमारा बैंकिंग सिस्टम था, ठीक है, राइट।
तो एक ही हमारा टॉपिक हो गया बैंकिंग सिस्टम। बस बैंकिंग सिस्टम में इतना ही है हमारे ओल्ड बैंकिंग सिस्टम में। फिर आए सर हमारा अगले हेडिंग डालो, खेती। अगला टॉपिक, हाथ बनाने का मतलब है अगला टॉपिक, ठीक है। हमारे देश में सबसे ज्यादा कमाई होती थी किससे सर? खेती से। आज भी खेती से ही होती है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ाई है। तो क्या लिखोगे सर? एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स हेल्प टू जनरेट सेविंग्स। सर कैसे सर? भैया खेती करी, बेचा, पैसा आया, सेविंग कर ली। एनिमल क्या हुआ? मुर्गी, बकरी, भेड़, गाय, दूध, मुर्गी से अंडे, है कि नहीं बात, भेड़ों से ऊन। तो ऐसे करके क्या हुआ? एनिमल से क्या किया हमने? अपना प्रोडक्शन किया, बेचा और सेविंग कर ली, है कि नहीं बात। सर कैसे सर? एग्रीकल्चर से हमारा इतना सरप्लस सेविंग क्यों होती थी, प्रॉफिट क्यों होता था इंडिया को? बिकॉज ऑफ, लिखो, बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। इंडिया एक ऐसी जगह पर है पृथ्वी के जहां पे क्लाइमेट कंडीशन सबसे फेवरेबल है। अंटार्कटिका में उगा लोगे सब्जी, अफगानिस्तान में उगा लोगे, इजिप्ट में उगा लोगे, कहीं नहीं उग पाएगी। पर एशिया में, इंडिया में उग सकती है, बहुत बढ़िया। क्यों? गेहूं उगता है बढ़िया, साउथ में जाओ चावल उगता है बढ़िया, है कि नहीं बात। तो जीवन जीने के लिए गेहूं और चावल, सब्जी, ये इंडिया में फेवरेबल, और क्लाइमेट कंडीशन भी अच्छी होती है कि जब होता है तो बरसात भी अच्छी होती है, इसलिए काम आता है, ठीक है ना। आराम से फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, राइट। और दूसरा क्या होता था? हमें पुराने जमाने से क्या करना था? उन क्लाइमेट कंडीशन के साथ साथ उन चीजों का इस्तेमाल करना था, जैसे वीविंग, डाइंग, है ना, कपड़े को डाई करना, राइट, मटके बनाना, पॉट्स बनाना, ठीक है ना, कॉटेज इंडस्ट्री, ये हमारे पुराना ट्रेडिशन रहा है, ठीक है ना, एटसेट्रा। ऑल्सो जनरेट मनी। इन सब चीजों से भी हम क्या करते थे सर? पैसा जनरेट करते थे। तो ये हो गया हमारा पैसा कमाने का जरिया। पैसा कहां से लिया? सेठ और बैंकर से लिया। कमाया कैसे? खेती और एनिमल से। अगली बात सर, अब बीच में कौन आने शुरू हो गए सर? अगर पैसा नहीं मिल रहा, इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज को क्या बोलते थे सर? इंटरमीडियरीज को बोला जाता था कमीशन एजेंट, है कि नहीं बात, राइट। कमीशन एजेंट क्या करते थे सर? कमीशन एजेंट आपका प्रोडक्ट सेल करते थे आउट ऑफ इंडिया, और इंडिया से बाहर आपका प्रोडक्ट बेचेंगे, आपको सेलिंग प्राइस दे देंगे और अपना क्या ले लेंगे सर? कमीशन। तो कमीशन तो आज भी चलता है, एजेंट, है कि नहीं बात। तो आपको एजेंट रखने पड़ते थे अगर आप अपना माल कहां बेचना चाहते हो सर? आउट ऑफ इंडिया बेचना चाहते हो, एशिया में, है ना, आउट ऑफ इंडियन एशियन कंट्रीज। ठीक है ना। दूसरे एजेंट कौन हुए सर? दूसरे एजेंट टाइप हुए जगत सेठ। सर इन सेठ का क्या काम होता था? मुगल्स एम्पायर में और ईस्ट इंडिया कंपनी में, है ना, राइट, ये आपको फाइनेंस देते थे। कब देते सर? जब मुगल्स का पीरियड था और जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। तो जगत सेठ क्या करते थे? मुगल से पैसा ले लिया, अंग्रेजों से पैसा ले लिया और क्या कर दिया? आपको पैसा दे दिया, प्रोवाइड फाइनेंस। लेकिन ये जानबूझकर क्या करते थे? एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करते थे आपसे। क्या बोलकर? भैया मुगल के खजाने से लाए हैं, उनको भी तो पैसा लौटाना है ना, अंग्रेजी सल्तनत से पैसा लाए हैं भैया, उनसे पैसा लिया है, ठीक है, उनको पैसा लौटाना है। हाँ, अगर वो हमने उन्हें पैसा नहीं दिया तो भैया हमें मार देंगे, हमारी जमीन ले लेंगे, हमारे घर ले लेंगे, ये हुआ तो भैया हम पैसा तुम्हें देंगे लेकिन ब्याज ज्यादा लगेगा। वही लगान पिक्चर टाइप जो आई थी, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो वो जगत सेठ होते थे जो पीछे से पैसा लेकर आपको पैसा प्रोवाइड करते थे हाई रेट पर, ठीक है ना, राइट। लोन्स इंटरमीडिएट आपको खुद भी क्या कर दिया करते थे सर? लोन दे दिया करते थे, राइट।
और फिर उसके बाद क्या शुरू हो गए, इंडस्ट्रियल बैंकिंग। बताओ इंडस्ट्रियल बैंकिंग किस काम आती होगी, किसके लिए, फॉर बिजनेस पर्पस। इंडस्ट्रियल बैंकिंग आपको लोन देती थी, लिखो जल्दी, लोन फॉर बिजनेस यूज, ट्रेड करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन मिलता था, फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये था आपका सर इंटरमीडिएरीज, यानी कि बीच के कौन है ना, बचपन की तरह बीच के बिच्छू जो क्या करते थे, आपको लोन देते थे इस तरीके से, आउट ऑफ इंडिया आपका माल बेचते थे, पैसा देते थे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सर? राइट, अगली बात मैं तुम्हें इसी डायग्राम के अंदर ही समझा दूंगा। अब इसको ध्यान दो, इसको ये देखो भैया, बहुत ही मजेदार चीज, मजे आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। सर क्या हुआ सर, अब फिर इंडिया में बननी शुरू हुई ट्रेडिंग कम्युनिटी। क्या बननी शुरू हुई, यानी कि जैसे गुजरातीज व्यापार करते हैं भैया, समझ गए ना, तो गुजरातीज का नाम सुनते दिमाग में क्या आता है, व्यापारी, बिजनेसमैन। क्योंकि गुजराती वही है जो कभी जॉब नहीं करता, भैया वो जॉब देता है। अंबानी गुजराती, जॉब दी, है ना। टाटास का नाम सुनते ही क्या आता है, बिजनेसमैन, कि भैया वो कहीं नौकरी नहीं करते, वो तो लोगों को जॉब देते होंगे। तो ऐसी कम्युनिटी बननी शुरू हुई जिन्हें हमने क्या नाम दिया सर, ट्रेडिंग कम्युनिटी। सबसे पहले नॉर्थ रीजन यही हो गया, नॉर्थ की ट्रेडिंग कम्युनिटी हुई, है ना, लिखो नॉर्थ रीजन में जो ट्रेडिंग कम्युनिटी हुई उनको नाम दिया गया पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट। नॉर्थ में जो ट्रेडिंग कम्युनिटी जन्मी उनको क्या नाम दिया गया सर, पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट, पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट। ठीक है, फिर आई वेस्ट, वेस्ट इधर हुआ ना, है ना। वेस्ट में जो ट्रेडिंग कम्युनिटी जन्मी, जिसे आप बोल देते हो भैया वेस्ट में तो गुजराती ज्यादातर पाए जाते हैं, तो उस टाइम पे गुजराती नहीं जन्मे थे जब ट्रेडिशन इंडिया था। तो लिखो वहां जो लोग व्यापारी जन्मे, उन व्यापारियों का जो एक गुट बनाया गया, एक कम्युनिटी बनाई गई, एक हब बनाया गया, उस गुट का, उस कम्युनिटी का नाम लिखा गया महाजन्स। क्या लिखा गया, यानी वेस्ट में जो बिजनेसमैन जन्मे उन्हें क्या नाम दिया गया, महाजन्स। फिर कौन सा हुआ सर, साउथ। साउथ की साइड में जितने भी बिजनेसमैन हुए उनको, है ना, जैसे आजकल अगर आप देखो तो बिजनेसमैन किसे बोल देते हैं बाद में, जब अंग्रेज चले गए, बनिए, कि भैया बनिए क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, है कि नहीं बात। फिर पंडित आए, पंडित क्या करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, यानी कि ज्ञान वाली बात। क्षत्रिय करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो ये कम्युनिटी बना दी ना। अगर कोई कहे भैया हम वैश्य हैं, बनिए हैं, तो मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा, भैया ये बिजनेसमैन आदमी होगा, इसके भैया फैक्ट्री ये सब चल रहा होगा मामला, दुकान, है ना, ये सब चीजें। अगर कोई कहते हैं भैया हम राजपूत है, क्षत्रिय हैं, तो क्या लो, हाँ भैया ये इंडियन आर्मी में होंगे, भैया तो उनके घर वाले, है ना, नेवी आर्मी ऐसे चल रहा होगा, समझे ना बात। और कोई कहते हैं पंडित है, तो क्या भैया तो टीचर लोग होंगे, भैया कहीं पढ़ा रहे होंगे, भैया ज्ञान की बातें कर रहे होंगे, है ना, समझे ना बात। तो ये नाम से पता लग जाता है कि भाई ये कम्युनिटी किस काम आ रही है, ये कम्युनिटी का ये काम है। ऐसे जब बहुत सालों पहले, 1000 साल पहले जब ये काम चला, तो जो साउथ में जो लोग बिजनेस करते थे उनको क्या नाम दिया गया, लिखो, है ना, उनको नाम दिया गया नगर सेठ। साउथ में, है ना, नहीं नगर सेठ, साउथ को बोला गया चेट्टीज, CHETTIARS, चेट्रियस। क्या नाम दिया गया, चेट, स्पेलिंग याद रखना, गड़बड़ मत करना, CHETTIARS, चेट्रियस, उनको ये नाम दिया गया, है ना। और फिर 3 अलग स्टेट बनी, कौन कौन सी, इधर क्या हुआ सर, गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान के जो लोग थे, उन लोगों के जो व्यापार करते थे उनको नाम दिया गया भट्ट। क्या नाम दिया गया, भट्ट। बात समझ में आ गई।
बोलो। तो ये सब नाम थे। अब बताओ जल्दी, नॉर्थ में कौन? पंजाबियन, मुल्तानी, मर्चेंट। साउथ में कौन? चेट्रीज। ईस्ट में कौन? महाजन। और गुजरात और राजस्थान में जो काम करते थे उन्हें क्या बोला गया सर? भट्ट बोला गया, भट्ट बोला गया। ठीक है, याद हो जाएगी बात। तो ये हो गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से हमारे वो कौन कौन बिजनेसमैन की कम्युनिटी, राइट। फिर इंडिया में क्या किया? इंडिया में क्या हुआ सर? इंडिया में कुछ मर्चेंट कॉरपोरेशन का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ये नोट कर लेना, इतना चाहे तो डायग्राम बना के नोट कर लेना। मर्चेंट कॉरपोरेशन का जन्म हुआ। मर्चेंट कॉरपोरेशन का क्या काम था सर? मर्चेंट कॉरपोरेशन का काम था रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। अगर कोई तुमसे पूछे ट्रेड और कॉमर्स के हिस्टोरिकली रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता था, एमसीक्यू में आएगा तो क्या लिखोगे आप सर? रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड बाय मर्चेंट कॉरपोरेशन। तो ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं। हु मेड द रूल्स एंड रेगुलेशन इन हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स? पुराने जमाने के, आज से 500-1000 साल पहले रूल्स एंड रेगुलेशन जो ट्रेड के बनते थे वो कौन बनाता था? मर्चेंट। जैसे आज के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? इलीगल माल नहीं बेचना। और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? टैक्स लेना है, जीएसटी लेना है कि नहीं बात? होता नहीं होता, राइट। इंडिया के आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की, पाकिस्तान को ये नहीं बेचना, चाइना को ये नहीं बेचना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में कौन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था सर? राजा। उन राजा महाराजा को क्या बोलते थे सर? मर्चेंट कॉर्पोरेशन। की भैया, है ना, राजा महाराजा नहीं, राजा महाराजा के नीचे जो कमेटी बना दी जाती थी उन्हें क्या बोलते थे सर? मर्चेंट कॉर्पोरेशन, है ना। और उन मर्चेंट कॉर्पोरेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, इवन उन रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन मानता था? नहीं, उस जगह के राजा भी मानते थे। सच रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल्सो फॉलोड बाय किंग्स ऑफ द स्टेट्स। अब आप कहोगे राजा सबसे बड़ा होगा, राजा को क्यों मानना है ना? एक बार बताओ, राजा कोई व्यापार से थोड़ी बात करेगा। राजा तो अपना काम करेगा, दूसरे राजा से बात करेगा, है ना। अब मोदी जी हमसे थोड़ी बात करेंगे, हमसे कौन बात करेगा? जो नोएडा का क्या होगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होगा, या नोएडा का डीएम होगा, है ना। अब जो टैक्स वसूलना है तो मोदी जी थोड़ी वसूल लेंगे, या जो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट है, वो थोड़ी वसूल लेंगे। कौन वसूलेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो बताएगा कि भैया प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कि मैंने सारे रूल बना रखे हैं, मैंने सारे रूल पढ़ रखे हैं, इसके हिसाब से इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, इनने जीएसटी नहीं दिया। अब मोदी जी ये चेक करने के लिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो भी ये चेक करने के लिए पहले रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे। वो क्या कहेंगे? भाई तुमने बना रखे, से बना रखे होंगे, कौन से दे? तो इवन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी क्या मानने पड़ते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ते हैं। जो कौन बनाता है? लॉ कमेटी बनाती है। कौन बनाता है? लॉ कमेटी बनाती है, ठीक है ना, राइट। तो मानने पड़ेंगे, इसलिए किंग्स को भी मानने पड़ते हैं, और हमारे देश के प्रेसिडेंट को भी हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होंगे किसने बनाए होंगे? देश की लॉ कमेटी ने बनाए होंगे, देश की लॉ कम्युनिटी ने बनाए होंगे, राइट। उन्हें भी मानने पड़ेंगे। जैसे कि सर, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे सर? लिखो, लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे सर? हर एक ट्रेडर को क्या देना है? एवरी बिजनेसमैन हैज टू पे टैक्सेस, ऑक्ट्राय। ऑक्ट्राय मतलब क्या हुआ? एक तरीके से एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने का टैक्स। आजकल के जमाने बोलते हैं जीएसटी। ऑक्ट्राय पुराने जमाने का वर्ड है, आजकल इसे हम क्या बोलते हैं सर? जीएसटी। हर बिजनेसमैन को देना है। राजा को भी रूल मानने पड़ेंगे। अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो क्या देना पड़ेगा? इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी इफ गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया। हाँ, ठीक है। अगर सामान कहां से ले जाना है सर? पानी से ले जाना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा सर? आपको देना पड़ेगा फेरी टैक्स। यानी कि बोट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे जो टैक्सेस लगते थे पुराने जमाने में, उसे बोलते थे सर फेरी टैक्स। ये रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा गया कि आपको फेरी टैक्स देना पड़ेगा, है ना, ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, पैसेंजर, एनिमल्स।
कि एनिमल ले जा रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं, पैसेंजर ले जा रहे हैं, आपको पानी से ले जा रहे हैं तो फेरी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और जो महाजन होते थे वो टैक्स को कलेक्ट करते थे और किसको दे देते थे, राजा को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया करते थे। तो लिखो महाजन, महाजन को बोला जाता था टैक्स कलेक्ट करने वाले को गिल्ड, GUILD, गिल्ड, यानी जो महाजन का हेड होता था, हेड, उन्हें क्या बोलते थे सर, गिल्ड। तो गिल्ड का क्या काम होता था, गिल्ड मींस हेड ऑफ महाजन, गिल्ड मींस हेड ऑफ महाजन, ठीक है। क्या करते हैं सर, कलेक्ट टैक्सेस। आजकल के जमाने में इस गिल्ड को और महाजन को क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर। क्या बोलते हैं सर, इनकम, ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को पुराने जमाने में क्या बोलते थे सर, गिल्ड और महाजन। कलेक्ट द टैक्स, है ना, कलेक्ट द टैक्स एंड डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, यानी डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट बोलते थे किंग्स, किंग्स को जाके जमा कर दिया करते थे, ठीक है। राइट, और यही गिल्ड क्या करते थे, यही महाजन और गिल्ड ऑल्सो बिल्ड टेम्पल्स, यही मंदिर वगैरह भी यही बनाया करते थे, है ना। बात समझ में आ गई, बोलो समझ गए। तो ये था सर आपका क्या, मर्चेंट कॉरपोरेशन। लिख ली बात सारी, हटा दो ना। और सर आखिरी बात जो मैप से आएगी, अगली हेडिंग होगी सर मेजर ट्रेड सेंटर। क्या हेडिंग होगी सर, इंडिया में कौन कौन से ट्रेड सेंटर हुआ करते थे हिस्टोरिकली, मेजर ट्रेड सेंटर हिस्टोरिकली कौन कौन से हुआ करते थे। राइट, फिर खत्म, है ना, थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो गया। मेजर ट्रेड सेंटर लिखो, इसलिए मैं बनाया ताकि तुम्हें याद रहे। सबसे पहला पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र देखो यहां, ये रहा, दिख रहा है, चमका नहीं चमका, ये पाटलिपुत्र चमक गया ना, ना ना ना, हाँ पाटलिपुत्र मतलब पटना, हाँ तो इस साइड ही पड़ेगा ना, वाली साइड। तो पाटलिपुत्र को अभी हम क्या बोलते हैं सर, हाँ पटना बोलते हैं, नाउ कॉल्ड एज पटना, ठीक है। यहां से क्या जाता था, स्टोन्स, स्टोन्स को एक्सपोर्ट करते थे। फिर वो पेशावर, पेशावर कहां होगा सर, यहां पाकिस्तान की साइड, ये रहा पेशावर। यहां से क्या जाता था, वूल, ऊन जाती थी पेशावर से, ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ करती थी, वूल का एक्सपोर्ट किया करते थे। पहले तो इंडिया में था ना पाकिस्तान, है ना, राइट, इंडिया, चाइना, रोम। तक्षशिला, ये देखो ये तक्षशिला, ये रहा, इसलिए मैप लगाया ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो। तक्षशिला में क्या होता था सर, तक्षशिला से ही सेंट्रल एशिया में हम, है ना, सामान को बेचा करते थे, राइट। यहीं पे क्या बनी थी सर, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, फेमस, है ना। यहां पर ज्यादातर अच्छे तरीके से लोगों को फाइनेंस मिलता था, फाइनेंस हब था, फाइनेंस हब था, पैसा लेना होता था तक्षशिला गवर्नमेंट से हमें मिला करता था। बुद्धिस्ट लर्निंग भी यहीं होती थी, बुद्ध यहीं थे, है ना, तक्षशिला। फिर आए इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ तो आजकल क्या बोलते हैं, दिल्ली, है ना, इंद्रप्रस्थ, राइट। यहां से हम हर जगह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह हम यहां से क्या करते थे सर, ट्रेडिंग किया करते थे, राइट। समझ में आ गई बात। फिर क्या है सर, मथुरा, है ना, ये रहा मथुरा। मथुरा की क्या खास बात थी सर बताओ, एम्पोरियम, क्या जाता था सर यहां से, ठीक है ना, लिखते हैं ना साथ साथ। फिर आया वाराणसी, वाराणसी कहां है भैया, ये रहा वाराणसी। आजकल क्या हो गया सर, इसे आप बनारस बोल देते हैं, है ना, वाराणसी। वाराणसी से क्या आता है सर, सिल्क, क्योंकि वाराणसी में सिल्क की साड़ियां बहुत अच्छी मिलती है आज भी,
तो वाराणसी से हम क्या एक्सपोर्ट किया करते थे सर, है ना, सिल्क क्लोथ्स, है ना, सैंडलवुड यानी चंदन, यहां से ये एक्सपोर्ट हुआ करता था, राइट। फिर आया मैथाली, देखो ये जो रीजन है रेड वाला, ये रेड वाले रीजन को बोलते थे मैथाली, क्या बोलते थे, मैथाली, राइट। यहां से स्पेशली कहा जाता था, यहां से माल हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था चाइना के लिए, तो मैथाली को हम चाइना के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया करते थे। फिर आया उज्जैन, उज्जैन तो यहां हो गया एमपी, उज्जैन तो सुना है ना, बोलो उज्जैन। उज्जैन से क्या आता था सर, उज्जैन से अलग अलग जगह पर कपड़े जाते थे, कपड़े, क्लोथ्स। सूरत कहां हो बताओ, गुजरात, तो सूरत किस साइड आ गया सर, इस साइड। सूरत से क्या आता था बताओ सर, हाँ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल और कपड़े के लिए ही फेमस है सूरत, है ना। गोल्ड बॉर्डर, गोल्ड बॉर्डर के कपड़े बनते थे, जरी, जरी बोलते थे, है ना, क्या बोलते थे सर, जरी, ZARI, जरी, गोल्ड बॉर्डर हुआ करता था सर। फिर है कांची, कांची हुआ ये साउथ, अब साउथ में आ जाओ, कांची, सर कांची किस काम आता था सर, कांची से एक्सपोर्ट होता था पूरी दुनिया में पर्ल यानी हीरे, ओ सॉरी पर्ल मतलब मोती, पर्ल्स, ग्लास, है ना, स्टोन्स, ये जाया करता था। फिर है मदुरा, मदुरा आता है यहां पर सर, मदुरा से हम क्या एक्सपोर्ट किया करते थे सर, मदुरा से एक्सपोर्ट होता था सर हमारा, है ना, रोमन्स को, रोमन्स को जो सामान जाता था वो मदुरा से एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। ये इस जगह को बोलते थे, इस जगह बोलते थे केवारी पट्टी, क्या बोलते थे सर, केवारी पट्टा, आजकल बोलते हैं इसे केवारी पट्टनम, क्या बोलते हैं सर, केवारी पट्टनम, है ना, केवारी पट्टनम, उसके आसपास ही। यहां से क्या आता था सर, यहां से आता था परफ्यूम, इत्र, कॉस्मेटिक, सिल्क, वूल, कॉटन, कोरल, गोल्ड, ये सब सामान केवारीपट्टनम से एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये मेजर 13 हब थे, क्या थे सर हमारे, है ना, पिक ले लो, चाहे इसको बना लेना भाई, ऐसा बना लेना ना, इस तरीके से इंडिया बना लेना छोटा सा, फिर यहां 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 डॉट लगा लेना, तो एग्जाम में याद करने के लिए आसानी होगी, ठीक है। बताओ एक्सपोर्ट क्या होता था इंडिया से, एक्सपोर्ट, इतनी सारी चीजें हमने एक्सपोर्ट की लिखी ली, तो भैया एक्सपोर्ट क्या होता था, ऐसे लिख लो, चीनी, है ना, गेहूं, ऑयल, कॉटन, पर्ल, गोल्ड, कॉपर, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। इंपोर्ट क्या करते थे हम, इंपोर्ट करते थे हॉर्सेस, लिखते हैं ना साथ साथ, क्या क्या इंपोर्ट करते थे, हॉर्स, हम हमारे यहां नहीं होते हॉर्स, हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है ना। चाइनीज सिल्क चाइना से मंगाते थे, वाइन, गोल्ड, है ना, कोरल, ग्लास, ये सारी चीजें हम इंपोर्ट भी किया करते थे, बात समझ में आ गई। तो ये था सर हमारा क्या, ये जो मैंने बनवाया ऊपर अभी, ये इन सभी को हम क्या बोलते हैं सर, इन सभी को बोलते हैं मेजर ट्रेड सेंटर, क्या बोलते हैं सर, अबव ऑल आर मेजर ट्रेड सेंटर। तो ये पूरा डिस्कशन जो मैंने तुमसे किया 1 घंटे, ये क्या था सर, क्या था सर बताओ, नहीं, पूरा 1 घंटे में हम क्या कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हमने पहले रूट पढ़े, फिर हमने बैंकिंग सिस्टम को जाना, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, फिर हमने हुंडी को डिटेल में पढ़ा, फिर हमने टाइप्स ऑफ हुंडी पढ़ी, फिर हमने क्या किया सर, फिर ट्रेड सेंटर्स को जाना मेन इंपॉर्टेंट, और क्या जाना सर, इंटरमीडियरीज को जाना, ठीक है, राइट, मर्चेंट कॉर्पोरेशन को जाना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हमने ट्रेडिंग कम्युनिटीज को जाना। ये 7-8 टॉपिक हमने इसमें कवर किए। इसमें क्या कहते हैं, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी है, बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर।